हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नया चैप्टर पे जिसका नाम है स्पेशल कमांड्स इन लोगो। अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि लोगो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ड्राइंग के काम में आती है। उसी से हम ड्राइंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन, और ये कमांड बेस्ड होती है। कमांड लिखकर हम उससे कुछ काम कराते हैं। तो सारी लैंग्वेज कमांड बेस्ड होती हैं, लेकिन यहाँ पर कमांड किस किस तरह के होते हैं, जैसे हम डेली लाइफ में करते हैं कि आप जब मॉर्निंग प्रेयर करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े होते हैं, वन बाय वन, एक दूसरे के पीछे एक बराबर डिस्टेंस पे, और फिर आपको कमांड दिए जाते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं, और पूरे स्कूल पीरियड में आप उन कमांड्स को अच्छे से फॉलो करते हुए समझ जाते हैं। यही चीज़ यहाँ भी है। जितने बार आप कमांड को यूज़ करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कमांड किस काम में आता है। और कुछ कमांड्स आपने वर्क कर लिए हैं, जिनमें FD कमांड फॉरवर्ड के लिए, BK कमांड बैकवर्ड के लिए, राइट के लिए RT कमांड, लेफ्ट के लिए LT कमांड, BY बाय कमांड एग्जिट करने के लिए, और कुछ और कमांड्स जो आपने वर्क किया है जिन पर और कैसे वो काम करते हैं। आगे भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं कुछ और कमांड्स की, स्पेशल कमांड्स की जो लोगों में काम करते हैं। टिल नाउ यू हैव लर्न मैनी इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ लोगो। अभी तक आपने बहुत सारे कमांड्स पढ़ लिए हैं। हेयर वी विल डिस्क्राइब मोर प्रिमिटिव ऑफ लोगो। प्रिमिटिव आपको पहले बताया था कि प्रिमिटिव वर्ड जो होता है वो लोगों में कमांड्स के लिए यूज किया जाता है। लोगों में जो कमांड दिया जाता है उसको हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। विच आर कॉल्ड द पेन कमांड। ये कुछ कमांड हैं जो कि पेन कमांड कहलाते हैं। जैसे हम अपनी कॉपी पर पेन से कुछ लिखते हैं और क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर इस कमांड के थ्रू बताया गया है। तो इसका नाम दिया गया है पेन कमांड। विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स वी कैन ड्रॉ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। इसकी मदद से कुछ ऐसे शेप्स हम बना सकते हैं जो शायद हम बिना इनकी मदद के हमें परेशानी हो या टाइम ज़्यादा लगे। तो देखते हैं कैसे वर्क करते हैं पेन कमांड्स। So far we have draw those shapes in which there are no needs to break a line. हम कुछ शेप्स बनाते हैं जहाँ पे लाइन को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइन को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसलिए हम इन पेन कमांड्स का यूज़ करते हैं। नाउ सपोज वी हैव ड्रॉ अ ब्रोकन लाइन, देन व्हाट विल यू वी डू। अगर हमें दो लाइन है AB और CD, दो ब्रोकन लाइन करनी हो, तो हम कैसे लोगों में कर पाएंगे, क्योंकि लोगों में तो कर्सर लगातार चलता रहता है, आगे या पीछे होने पर लाइन ड्रॉ करता ही है, कहीं पर ब्रेक नहीं करता। तो अगर हमें इस तरीके से लाइन खींचनी हो तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे? ये पेन कमांड का यूज़ करके हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे देखते हैं। To draw these two separate lines on the screen, you will have to lift the pen from point B, then go to point C, and then again draw the line from C to D. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? AB लाइन जो ये आपकी बनी हुई है, ये तो आप सीधे सीधे ड्रॉ करके बना सकते हो, लेकिन अब B के बाद में अगर आप CD लाइन बनाओगे तो B से आपको पेन को उठाना होगा, मतलब कर्सर को हटाना होगा और C पर पहले पहुंचाना होगा। वरना क्या करेगा, B से C अगर आप पहुंचोगे तो ऐसे लाइन बनेगी, फिर ये लाइन पहले ऐसे बनेगी AB, फिर C तक पहुंचने के लिए ये लाइन बनेगी, और फिर ये। तो ये कुछ Z टाइप का या 2 नंबर टाइप का फिगर बन जाएगा। जबकि आपको क्या करना है, AB लाइन बनानी है और फिर BC नहीं खींचना है, CD और फिर दोबारा से बनानी है। तो अब कर्ल कमांड, we will have to lift the pen from B and then go to on C and then again draw the line CD. The work of lifting the pen, एक जगह से पेन को उठाना और दूसरी जगह ले जाना, lifting the pen, then again bringing down it is done by the pen command. ये pen command की मदद से होता है। The following are the pen commands of logo. There are 3 pen commands.
PU pen up, PE pen down, and PE pen eraser. PU pen up, PD pen down, and PE pen eraser. अब PU कमांड कैसे वर्क करता है? यहाँ पर देखिए आपका कर्सर है, जैसे हम टर्टल भी कहते हैं। PU कमांड क्या करेगा? पेन अप कर लेगा और थोड़ी दूर तक आपका कर्सर चल सकता है। अब ये कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। दिस कमांड यूज टू लिफ्ट द पेन, जैसे पेन आप कॉपी पर लिख रहे हैं और पेन अप करने का मतलब है पेन आपने उठाया और फिर दूसरा वर्ड लिखा। पहले और दूसरे वर्ड के बीच में आप थोड़ा सा गैप देते हैं। कर्सिव राइटिंग भी अगर आप कर रहे होते हैं तो एक वर्ड लिखने में, जैसे मान लिया हम लिखते हैं टू, ये कर्सिव राइटिंग में आपने लिखा। अब अगर हमें बी लिखना है तो आप इसके बाद में गैप देंगे और फिर बी लिखेंगे, टू बी। यहाँ पे बीच में जो गैप आया वो लाइन ड्रॉ करते वक्त ये पेन अप करके आप जाते हैं। एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर आप पेन अप करके जाते हैं, तो पेन अप कमांड यहाँ भी वर्क कर रहा है। ड्रॉइंग द लाइन, दिस विल गिव यू अ पेन अप कमांड। पेन अप कमांड में बस PU लिखना है और एंटर कर देना है। यहाँ पर कुछ आगे नहीं लिखना है, जैसे पहले आप लिखते थे बैक BK कमांड में या FD कमांड में आगे कुछ फिगर लिखते थे स्पेस देकर। यहाँ पर केवल आपको कमांड चलाना है। पेन अप का मतलब पेन हटा लिया। नाउ मूव द टर्टल टू गिव FD और BK कमांड। अब FD और BK कमांड आप चलाओगे तो कर्सर पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। कर्सर मूव करेगा आगे या पीछे, लेकिन लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। दिस कमांड विल मूव द टर्टल विदाउट ड्रॉइंग एनी लाइन। ये बिना लाइन खींचे हुए कर्सर को या टर्टल को आगे बढ़ाएगा। इफ यू ड्रॉ अ पिक्चर with lifting the pen without primitive PU, then the turtle will draw a line behind it, and this will clear by the following figure. आप अगर इसको देखना चाहते हैं कि क्या करेगा, अगर मान लिया आपको ये फिगर बनाना है फेस का, आई, नोज एंड माउथ, लेकिन अगर आप पेन अप किए बिना ये करोगे तो क्या करेगा? ये इस तरीके से कुछ बनाएगा, क्योंकि लाइन बीच में से हटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, तो ये फिगर ऐसे कैसे आप बना पाओगे? इस फिगर को बनाने के लिए आपको पेन अप कमांड चलाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले ड्रॉ करेंगे और फिर पेन अप करके यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर पेन अप करके यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे और फिर पेन अप करके यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से पिक्चर बनेगी। डायरेक्शन भी हमें चेंज करना है और मूव भी करना है, तो कोशिश करिएगा इस पिक्चर को बनाने की। पेन डाउन कमांड, पेन अप करने के बाद पिक्चर जो कर्सर होता है वो लाइन ड्रॉ नहीं करता। अब आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं जहां पर आपको बिना लाइन ड्रॉ किए हुए जाना है, और जब आप वहां पहुंच जाएं जहां पे आपको फिर से लाइन ड्रॉ करनी है तो फिर PD कमांड आप चलाएंगे। PD कमांड मतलब पेन डाउन, अप पेन को फिर नीचे रखेंगे और फिर से राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो PU से आप पेन अप करेंगे, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ तक जाएंगे और फिर PD कमांड से फिर से आप पेन को डाउन करेंगे, और इस बार जब आप FD कमांड या BK कमांड चलाएंगे तो लाइन ड्रॉ करते हुए वो कमांड चलेगा। There will be no effect of PD command unless PU command. PD कमांड का कोई यूज नहीं है जब आप PU कमांड ना चलाएं। अब जब पेन आपने अप ही नहीं किया तो पेन डी डाउन बार बार करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन अप करने के बाद ही पेन डाउन आपको करना है, लेकिन उसके बीच में आपको मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है। FD कमांड, ये BK कमांड, RT कमांड और LT कमांड का यूज करते हुए डायरेक्शन चेंज करते हुए। PE कमांड, PE कमांड क्या करता है? गलती से आपको दिस कमांड इज यूज टू इरेज द ड्रॉ लाइन बाय गिविंग PE कमांड। ये आपने जैसे पहले ऊपर लाइन ड्रॉ कर ली थी और आपको लग रहा है कि गलत आपने लाइन ड्रॉ कर ली, आपको यहाँ पर पेन अप करना था या कुछ पेन डाउन करना था, तो आप PE कमांड से भी उस जगह की
जो लाइन को है उसको रिमूव कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जैसे मैंने ये लाइन खींची और हमको लगा ये गलत है, तो हम पहले PB बैक कमांड से यहाँ पर आए और फिर यहाँ से यहाँ तक की लाइन को हमने इरेजर से मिटा दिया, P कमांड की मदद से मिटा दिया। तो ये जो है ये PE कमांड, PU कमांड और PF कमांड, PU कमांड, PD कमांड और PE कमांड का मेन यूज है। PE कमांड, PD कमांड और PU कमांड। इसे पेन नॉर्मल कमांड, व्हेन वी वांट टू स्टार्ट ड्राइंग लाइन अगेन, आप अगर एक बार आपने PE कमांड चला दिया, अब क्या करेगा वो, अब तो PE कमांड करने के बाद में फिर से उसको लिखना है, तो इसको सही करने के लिए पेन नॉर्मल लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ PE, PU, PD लिख रहे थे, तो PE इरेजर एक बार आपने कर लिया तो इरेजर को छोड़ना है, उसके लिए आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा जिसका नाम है पेन नॉर्मल कमांड। पेन नॉर्मल, इज इट ओके? यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे पेन नॉर्मल और उसके बाद आप एंटर की दबाएंगे और फिर से आप लिखने के लिए तैयार हैं, कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है। तो ड्राइंग करनी है आपको इन्हीं की मदद से, कमांड्स की मदद से, अगर आपके पास सिस्टम है और उस पर आपका लोगो लोड है। कोशिश करिए, वरना कॉपी पर इनकी प्रैक्टिस करिए, और कोई भी परेशानी हो तो मुझसे बात करिए, मैसेज करिए। और एक और बात, आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 1 और 2 के सेंड किए हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उनकी लर्निंग स्टार्ट करिए। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।